आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनी लर्निंग पॉइंट। तो आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला है वह क्या है। तो देखिए पैसिव वॉइस बनाने का जो फार्मूला है वह यही है कि सबसे पहले हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब अर्थात जो हैज या हैव। उसके बाद हम क्या प्रयोग करते हैं तो सब्जेक्ट अर्थात जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसी का हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद से क्या प्रयोग करते हैं हम तो नॉट का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बीन का। क्या है कि सबसे पहले हैज या हैव का, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रयोग करते हैं नॉट, उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बीन का। उसके बाद होता है हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं बाय का और बाय के बाद हमारा होता है सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यह जो फार्मूला है तब लागू होता है जब हमारा जो दिया गया सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो तब। दूसरा फार्मूला इसी का होता है जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया हो, उसके बाद से हम प्रयोग करते हैं हैज या हैव का, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार चुनाव करते हैं कि हम किसका प्रयोग करना है। उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट और यही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के लिए। उसके बाद प्रयोग करते हैं हम नॉट का। उसके बाद प्रयोग करते हैं हम किसका तो बीन का। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय का प्रयोग करते हैं और अंत में जो होता है हमारा सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से ये दो फार्मूला लागू होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो चलिए अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इस फार्मूले के अनुसार। तो देखिए एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है पहला यही है हैव आई नॉट टेकन मिल्क। क्या है कि हैव आई नॉट टेकन मिल्क। तो देखिए जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम पता करेंगे कि किस फार्मूले पर यह लागू होगा। तो देखिए यह पहले फार्मूले पर लागू होगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे। तो एक बात और भी आप जानते होंगे कि जो हमारा एक्टिव वॉइस यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है तो पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही बनाना पड़ता है। यदि हमारा वही निगेटिव सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस भी निगेटिव सेंटेंस में ही हम बनाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यह जो सेंटेंस है किसमें दिया हुआ है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। तो इसका भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में ही बनाएंगे। तो देखिए जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसका हम प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में। तो सबसे पहले पता करेंगे कि जो हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा वह सिंगुलर बनेगा या प्लूरल, क्योंकि उसी के अनुसार हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट है क्या है मिल्क, और मिल्क यहाँ पे क्या हो जा रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट। तो उसके अनुसार हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे तो हैज का। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट तो मिल्क। उसके बाद हम क्या प्रयोग करेंगे तो नॉट का, और नॉट का प्रयोग करने के बाद तुरंत हम किसका प्रयोग करते हैं तो बीन का। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है थर्ड फॉर्म दिया हुआ है टेकन। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं तो बाय का, और बाय के प्रयोग करने में जो हमारा एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई को जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा मी और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस क्या बना कि हैज मिल्क नॉट बीन टेकन बाय
मी। तो यह जो है हमारा क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ही बनाया। ठीक इसी प्रकार से दूसरा एक्टिव वॉइस हम बनाते हैं। तो दूसरा वाक्य है हमारा हैज सी नॉट ड्रंक जूस। क्या है कि हैज सी नॉट ड्रंक जूस। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किसके अनुसार बनाएंगे, तो पहले ही फार्मूले के अनुसार। तो क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल। तो उसके अनुसार से देखा जाए हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बन रहा है जूस, और जूस जो है क्या हो रहा है सिंगुलर। तो उसके अनुसार से हम किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हैज का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑब्जेक्ट है उसको हम प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, तो नाट का, और नाट का प्रयोग करने के बाद तुरंत हम प्रयोग कर देते हैं किसका, तो बीन का। उसके बाद होता है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, तो ड्रंक। उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का, और उसके बाद से जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा सी का, तो हर, और अंत में क्वेश्चन। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना कि हैज जूस नॉट बीन ड्रंक बाई हर। तो इस प्रकार से हमने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से तीसरा एक एक्टिव वॉइस, तो तीसरा एक्टिव वॉइस है हमारा whom had they not taken the food। क्या है कि who have they not taken the food। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा कि सबसे पहले हम बनाने से पहले किसका चुना करते हैं, तो सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, तो सब्जेक्ट बन रहा है हमारा द फूड। जब द फूड हमारा सब्जेक्ट बनेगा तो उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। और जो हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, उन्हें हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि जो हमारा हूँ है इसको भी हम चेंज करते हैं। जब हम रूल आपको बताएंगे तब उस समय भी आपको हम बता देंगे। तो यदि आप यहीं पे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हूँ को हम बाई हुम में परिवर्तित करते हैं। किस में करते हैं, तो बाई हुम। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हैज का। उसके बाद द फूड। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, तो नाट का, और नाट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा टेकन। उसके बाद बाय का, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा दे का, तो देम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस क्या बना कि बाय हुम हैज द फूड नॉट बीन टेकन बाय दे। तो इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे कि जो हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उनका हम पहचान कैसे करते हैं और उनके वाक्यों का हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारे वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।